गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा ही तरीके से कर रहे होंगे। खासकर आज वैसे विद्यार्थी जो बीएड के हैं उनसे कुछ बात करना है। बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो हम सोचे कि थोड़ा सा उन लोग के बारे में भी बात किया जाए। किस चीज़ का उलझन है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बीएड का एक फॉर्म भरने का डेट लास्ट डेट जो भी था उसमें सब बताया था। जो नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में हमने बताया था, भी सिलेबस भी बताया था, एग्जाम पैटर्न भी बताया था। अब हम लोग कॉलेज और कॉलेज के फीस पे आज बेसिक मतलब कि हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना समय हम व्यर्थ किए हम लोग देखते हैं बिहार बीएड। बिहार बीएड 2026 से 28 से सर, ठीक है ना। आप लोग का सेशन क्या हो जाएगा, 2026 से 28 हो जाएगा। मूल बात यह है कि बीएड में जो है सीट की संख्या, सीट की संख्या जो है 37,000 प्लस है। 37,000 प्लस है। पिछले साल अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर, पिछले साल सरकारी विद्यालय सरकारी कॉलेज की संख्या कितना, मात्र 5। बाकी यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन, तो अंगी कंस्टिट्यूएंट होता है, तो अंगीभूत होता है। बिहार बीएड में 3 प्रकार के कॉलेज है। मान लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर में होता है अंगीभूत, और प्लस जो होता है तीसरा होता है प्राइवेट। 3 तरह का बीएड कॉलेज बिहार में है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। मात्र 5 कॉलेज सरकारी है, मात्र 5 कॉलेज सरकारी है। सीट की संख्या कितना, तो सब में 100 500 नहीं 500, 36,500 के आसपास यह अंगीभूत और प्राइवेट कॉलेज मिला करके, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट, और ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज। अब देखिए, सरकारी कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं, सरकारी कॉलेज से, तो आपको 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में पैसा लगेगा। समथिंग अब 1-2 हज़ार आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में इतना फी में आपका बीएड कंप्लीट। बाकी थोड़ा बहुत असाइनमेंट खर्चा, फॉर्म भरा, वो नहीं ले रहे हैं, वो छांट करके चल रहे हैं। सिर्फ हम फीस का बात कर रहे हैं। तो सरकारी कॉलेज में किसी भी कैटेगरी से जाते हैं आप, जनरल हो, एसी हो, जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, कुछ भी हो, एसी एसटी कुछ भी, 20 से 30 एवरेज 20 से 30 के बीच में आपका बीएड समाप्त हो जाएगा। वहीं जब प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट में तो ऐसे में फीस है 1.5 लाख। कितना, 1.5
1.5 लाख इतना फी है। कुछ कॉलेजों का 1,20,000 भी है, ठीक है, कुछ का। तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग एवरेज लेके चलेंगे। तो 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपया अधिकतर कॉलेज का फीस है। बहुत ऐसे भी कॉलेज जो बीएड को पूरा करते करते 2 लाख तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो एवरेज फी कितना है? 1.5 लाख। और वहीं आप आते हैं अंगीभूत कॉलेज में, तो इसमें क्या होता है कि इससे 15 से 20,000 रुपये कम ले लीजिए, यानी मतलब कि 1,30,000 से या 35,000, बस यही दोनों में अंतर है। इसका फी कितना? 1.5 लाख प्लस, इसका 1,30,000 प्लस, दोनों। अब इसमें क्या होता है, दोनों मान लीजिए सरकारी, तो आप लोग सब कोई समझ रहा है कि चलिए भाई सरकारी कॉलेज है, सब कोई समझ, सरकारी समझ रहा है, प्राइवेट समझ रहा है, इतना तो सबको समझ में आता है। फीस समझ में गए हैं आप लोग। अब थोड़ा सा इस कॉलेज में कंफ्यूजन रहता है कि आखिर यह क्या है, इसका ना प्राइवेट बोल रहा है ना सरकारी बोल रहा है। तो यह ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऐसा कॉलेज होता है कि इस एकदम फुल सरकारी होता है, फुल एकदम, कोई प्राइवेट नहीं, फुल सरकारी होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ कोर्स के लिए जो महाविद्यालय होता है वो अपना नियम चलाता है, जैसे फी वगैरह हो गया, ये सब सब कुछ जो भी नोटिस कॉलेज से निकलेगा, यूनिवर्सिटी से निकलेगा, वो सब कुछ मानेगा। लेकिन कुछ ऐसा नियम होता है, जैसे एग्जाम्पल में फी अपने हिसाब से करेगा, लेगा बच्चों से। स्टाफ किसको रखना है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ अपने हिसाब से रख लेगा। तो कुछ ऐसा चीज होता है जो अपने से कर देता है, उसी को अंगीभूत कहा जाता है। नहीं तो वो भी सरकारी ही है, प्राइवेट नहीं है। तो दोनों में अंतर यही है, तीनों में अंतर यही है। ये तो पूरा सरकारी पूरा हो गया, जिसका खर्चा फी का खर्चा आपका हो जाएगा 20 से 30,000 के बीच में आपका खत्म हो जाएगा। अंगीभूत में क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज से 15 से 20,000 रुपया कम लगता है, बाकी सेम है। उसके बाद में प्राइवेट में क्या है, तो आपको 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक इतना पैसा आपका लग जाता है खत्म करते करते। अब थोड़ा आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि एग्जाम तो होता है हम लोग का 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन आता है, 120 मार्क्स का होता है, निगेटिव नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो कितना हम लोग स्कोर करें कि हम लोग को सरकारी कॉलेज मिल जाए, कितना कम खर्च, कौन नहीं चाहेगा भाई कि 20 से 30,000 में मेरा बीएड खत्म हो जाए। तो आखिर एक तो 5 कॉलेज 500 सीट, कितने नंबर के एग्जाम हो रहा है, तो 120 नंबर का। अब ये कितना लाएंगे कि हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, सवाल बनता है ना। ऐसा तो नहीं है कि 500 बच्चा जो है उसके अंदर रहेगा, उसमें कैटेगरी भी है और जनरल ओबीसी भी है। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी थोड़ा सा भी अगर बनता है, आपको अगर 95 प्लस, हाँ भैया 95 प्लस, आइए थोड़ा इसको मिटा करके हम लोग बढ़िया से आते हैं, ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा अच्छा से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 लाइन, यहाँ पे सरकारी अंगीभूत या कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये तो आपका हो जाएगा निजी या प्राइवेट, चलिए ये गवर्नमेंट। इसका फी 20 के टू 30 के
फाइनल। इसका फिर कितना 1.5 लाख प्लस। प्लस इसलिए दे रहे हैं कि 2 पहुंच जाता है, किसी का 1.60 में हो जाता है, किसी का 1.70 में हो जाता है, किसी का 1.80 में हो जाता है। ये कितना, तो 1.5 लाख माइनस 15K या 20K, यानी 15,000 या 20,000, इससे जो कम रहता है, इससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है बिहार में, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज, जिसमें आप एडमिशन ले लीजिए, क्लास जाने का टेंशन नहीं है। बहुत सारा है जो क्लास भी कराता है, दोनों भेटाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूएंट में जाइएगा तो इसमें भी आप पर प्रेशर दिया जाएगा कि आप डेली क्लास आइए, डेली क्लास। यहाँ पे डेली क्लास जरूरी नहीं है कि आना ही है, जरूरी नहीं। हालांकि बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है जो आपको आने के लिए एकदम मजबूर कर देता है, आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारा कॉलेज है जो बुलाता ही, आना ही पड़ेगा आपको। तो दोनों दोनों में आता है, नहीं भी है और हाँ भी है। लेकिन यहाँ आइए, ये कहता है कि डेली क्लास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा जी भैया। और आपको आप चाहते हैं कि सरकारी से कर लें और 20 से 30 हज़ार खर्चा हम कर लें, तो इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि क्लास तो जाना ही पड़ेगा। ये भूल जाइए कि हम बिना क्लास जाए बीएड कर लेंगे। यूपी वाला नहीं है, बिहार वाला है। यूपी में बहुत सारा है, यूपी में बहुत सारा नतीजा भी सामने आता है, पता चलता है कि बीएड फाइनल हो गया, तब तक कॉलेज का मान्यता खत्म हो गया, है ना। ऐसा भी बहुत सारा जो है न्यूज आते रहता है बीच बीच में। बहुत सारा शिक्षक लोग बिहार में कट रहा है, पता चला है कि कॉलेज का मान्यता खत्म है, फिर उसको बिहार सरकार बुलाता है कि आइए अपना प्रमाण पत्र लेकर। तो ये है। लेकिन जहाँ तक आपके पास संभव है, पैसा तो बिहार में लगता है भैया, ये तो एकदम कन्फर्म है। आप सोचिएगा कि कम पैसा में फरिया जाए, तो बिहार में नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा नंबर, कितना हम नंबर लाएंगे कि मेरा काम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ मिटा दिए, पैसा वाला हम मिटा देते हैं, मिटाने का जरूरत है। चलिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 95+ होना चाहिए। डरवा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, 95+। मेरा खुद 88 था, मेरा खुद 88 था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमको स्टूडेंट कॉलेज मिला है, अंगीभूत मिला है, हमको सरकारी नहीं मिल पाया। तो अगर 95+ आपका आ रहा है 120 नंबर में, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, अन्यथा आप भूल जाइए सरकारी कॉलेज। इसलिए अभी टाइम है, 1 मंथ का हमको लगता है कि टाइम है अभी। जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हैं। वही एक उपाय है, बिना पढ़ाई कोई उपाय नहीं। इसमें क्या है कि आपका 65+ 120 में 65, 120 में 120, 120 में 65+ है आपका, तो संभवतः ये उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। निजी में आइएगा 45+, एवरेज 45+ पे आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, जिस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि सीट है कितना 37,000+। मान लीजिए कि बच्चा पास कर गया 1 लाख,
ठीक है ना जी। 5,000 एडमिशन तो 37,000 का ना होगा जी। तो इसलिए ये ऐसा माना जाता है कि 45+ अगर आपका है तो हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज आपको उठा ले। बाकी आपका ये गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का तो आप ऐसे ही देख रहे हैं, दोनों बढ़िया है। अगर हो जाता है तो वो प्राइवेट से तो अच्छा ही है, प्राइवेट से किस तरह अच्छा है। ठीक है, तो कॉलेज के बारे में और फीस के बारे में आप लोग बता दिए। विशेष आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी 1 मंथ है, आप 95+ भी ला सकते हैं, 100+ भी ला सकते हैं, 110+ भी ला सकते हैं, ला सकते हैं। उम्मीद है, अभी उम्मीद है, पढ़ाई कीजिएगा तब। एग्जाम देने के बाद आई होप करने से नहीं होता है कि मेरा इतना आ जाना चाहिए। अभी समय है, अभी पढ़ाई कीजिए, हो सकता है किया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।